Hello, everybody. Welcome to the channel. This reading is for Priyanka and Ankit. And even before I get started, guys, I just want to tell you कि हर्षद चोपड़ा and प्रणाली राठौर, हर्षाली एंड प्रांकित की रीडिंग्स अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही हैं. इनकी वीडियोस अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही हैं. हर्षाली वाले वीडियो से मैंने स्टार्ट किया था तो वहाँ पे मैंने काफ़ी अच्छे से विस्तृत रूप में एक्सप्लेन कर दिया है कि हाउ इट डजंट हेल्प्स इफ़ द वीडियो इज़ नॉट डूइंग कंटिन्यू डूइंग दैट वीडियोज़. कहने का मतलब है कि जो वीडियोज़ परफॉर्म नहीं अच्छा कर रहा है उसको कर नहीं सकते हैं हम. काफ़ी टाइम और एनर्जी इन सारी चीज़ों में लगता है. हर्षाली और प्रांकित ये दोनों की वीडियोस परफॉर्म अच्छा नहीं कर रही हैं, तो आप देख लेना कि क्या करना है. इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कंटिन्यू टू डू रीडिंग व्हेन वीडियोस आर नॉट परफॉर्मिंग वेल. आई डोंट वांट टू रिपीट द सेम थिंग अगेन एंड अगेन, क्योंकि ऐसा नहीं है कि कोई खुशी से मैं ये बोलती हूँ. टाइम भी लगता है भाषण देने में भी. तो सुनना हो तो हर्षद वाले चोपड़ा वाले रीडिंग को देख के उसमें मैंने बहुत अच्छे से बात बताई है. एनर्जी इज़ कनेक्टेड एंड एवरीथिंग. तो अगर वीडियोस को एनर्जी नहीं मिलती है आपसे तो वो आई टेक इट एज अ साइन दैट यू डोंट वांट दैट वीडियो. और हम अफोर्ड कर भी नहीं सकते हैं. इवन इफ आई वांट आई कैन नॉट अफोर्ड. आई मीन सुम्बुल इज़ काफ़ी हिट है, लोग उसको काफ़ी पसंद करते हैं एंड एवरीथिंग. बट या इवन देन पीपल लव हर. अगर उसका सीरियल अच्छा नहीं कर रहा है तो उसको 1 साल से ज़्यादा एक्सटेंशन नहीं मिल सकता है. सो एट द एंड ऑफ द डे इट शुड बी द एनर्जी शुड बी कमिंग इन फॉर थिंग्स टू कीप ऑन गोइंग. एनर्जी शुड सर्क्यूलेट इन अ प्रॉपर वे. मैं एनर्जी देती जाऊँ, आप एनर्जी बस लेते जाएं. एनर्जी दो नहीं वीडियोज़ को. How does that work? It doesn't work actually. I mean 700-800 people watch the video, 20 people come forward and like the video. What is even happening? ये सब एनर्जी की चोरी है and it will never help. It will come out in your life some way or the other. As a energy worker, I should tell you this. Exactly. God's Goddess Angels, Archangel Michael, Spirit Gods and Spirit Guides, thank you so much for the divine guidance and blessings coming for Priyanka and Ankit. What is coming their way for their relationship for the coming 4 months, September to December, what the fans can know. We thank you for this guidance. Release this जो एनर्जी को पकड़ के बैठे हो ना, इसको रिलीज करो. Everything is connected, remember that. रिकवरी तब रिलीज करोगे ना. अंदर में बैठा हुआ है चीज़, उसको जब रिलीज करोगे तभी रिकवरी होगी एनर्जी की. अदरवाइज इट डजंट हेल्प यू, इट डजंट हेल्प द अदर पर्सन, इट डजंट हेल्प्स द यूनिवर्स. फ्लो ऑफ एनर्जी इज द लॉ ऑफ यूनिवर्स. होर्डिंग डजंट हेल्प. मूव अवे, मेक अ मूव. एनीवेज, इनके रिलेशनशिप में देखिए आपकी जैसी एनर्जी रहेगी ना वैसी एनर्जी इनकी भी रहेगी. वी आर ऑल कनेक्टेड एंड द सेम वे आई विल फील वाइल डूइंग योर गाइडेंस बिकॉज वी आर ऑल कनेक्टेड. आपकी एनर्जी लो है, मेरी एनर्जी लो होगी, सबकी एनर्जी जो कनेक्टेड है इसमें लो होगी, या फिर वही एलिमेंट्स वही चीज़ें शो अप होंगी. रिलीज, रिकवरी. तो चलो क्विकली देख लेते हैं आने वाले 4 महीनों में इनकी एनर्जी क्या हो रही है. आई डोंट अंडरस्टैंड. ये बाकी सारे लोगों को, सुम्बुल फाहमान को देख लो, अभिषेक अभिषा देख लो या अभिया देख लो, जो भी उनकी ऑडियंस बहुत ही एंथुजियास्टिक रहती है. अपनी एनर्जी डालते हैं वो लोग गाइडेंस में. बट आप लोग अपनी एनर्जी को खींच के बैठे हुए हो. रिलीज व्हाट इज नॉट योर्स. बैलेंस इज द लॉ ऑफ यूनिवर्स. दैट विल ओनली रिकवर द थिंग्स. चलो देखते हैं. रिकवरी से आप समझ सकते हैं कि एक तरह का चाबी भी दिखाया जा रहा है. तो यहाँ पे क्या कोई डिफिकल्ट सिचुएशन इनके रिलेशनशिप में है और क्या कोई रिकवरी का रास्ता हमको इनके रिलेशनशिप को बताया जा रहा है. लेट्स सी. डेथ का कार्ड बैक ऑफ द डेक में. थैंक यू टू योर एंजल्स फॉर द गाइडेंस एंड ब्लेसिंग कमिंग फॉर प्रियंका एंड अंकित फॉर द कमिंग 4 months. यस, वी हैव द कार्ड. बूम. डेविल बैठा हुआ है. डेविल बैठा हुआ है एनर्जी को ये करके, है ना, फ्लो नहीं होने दे रहा. टाइम टू रिकवर. या होल्ड करके बैठा है 9 of Cups की एनर्जी को. यहाँ पे देख लीजिए.
या जस्ट पुशिंग टू द कॉर्नर्स। एटीट्यूड में भी क्वीन ऑफ कप्स इन रिवर्स में है, वनरेबिलिटी है, नॉट। ये देखिए टावर का कार्ड इनके एनवायरनमेंट में आ रहा है रिवर्स में। होप्स एंड फियर्स इनके अपने क्या हैं? 9 ऑफ पेंटिकल्स, कॉन्फिडेंस कम हो रहा है, और ये 3 ऑफ कप्स विच इज गुड। बैक ऑफ द डेक में चेक कर लेते हैं नाइट ऑफ कप्स की तरफ। शायद यही रिकवरी हो रही है, कोई जा रहा है रिलेशनशिप। यहाँ पे भी स्ट्रेस्ड आउट है, स्ट्रेस से बाहर आना चाह रहे हैं। एंड व्हाट एल्स इज दैट? 5 ऑफ सोर्ड की भी एनर्जी है अगर देखो तो, है ना। शायद कुछ लोगों के इस रिलेशनशिप के आसपास कुछ लोग हैं, मीन लोग हैं, जो कि स्ट्रेस का कारण है। बट ऐसा लग रहा है कि कोई इससे आगे बढ़ रहा है, और शायद कोई जो आगे बढ़ रहा है, तो यहाँ पे 3 ऑफ कप्स है, यहाँ पे एक कप है, इस तरह का कुछ दिख रहा है हमको। यस, आगे बढ़ना पड़ेगा, अपना कप लेके आगे बढ़ना पड़ेगा, देना होगा, ऑफर करना होगा, एनर्जी को रिलीज करना होगा, तभी रिकवरी होगी, आगे बढ़ना होगा। ऑल राइट, हो क्या रहा है आपके प्रियंका एंड अंकित के रिलेशनशिप में? चलो देख लेते हैं। देखिए ये टावर का कार्ड इन रिवर्स में है, यानी कि इनकी जो रिलेशनशिप है ना, एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन के गुजर रही है। इन्वायरमेंट में पूरी तरह से, बोलते हैं ना कि जैसे कि नाव जो एक कश्ती जो एक तूफान में फंस जाती है ना, उसी तरह की एनर्जी मैं फील कर रही हूँ। तो बताया मैंने आपको, इनका रिलेशनशिप का जो कश्ती है ना, ये लोग समुंदर में गए थे, समुंदर में आंधी तूफान आ चुका है, बाढ़ आ गया है, थंडर आ गया है, बारिश हो रही है, उस तरह से इनकी कश्ती जो है रिलेशनशिप की शायद फंस गई है वहां पे। दिस इज वॉट दे आर गोइंग थ्रू विद देयर रिलेशनशिप। ये इन्वायरमेंट का कार्ड, ये मुझे वही एनर्जी दी, तो मैंने बताया। अब यहाँ पे ही डिफिकल्टी नहीं है, ये जो चीज़ है यहाँ पे अभी देखिए, व्हाट इज दैट दे आर डीलिंग विथ। इसको आप बोल सकते हैं ना कि एक दो तरह की डिफिकल्टी है, माने कि एक ही तरफ नहीं है। जैसे बोलते हैं ना कि पीछे आगे, क्या बोलते हैं, आगे कुछ है पीछे खाई है, ऐसा कुछ है ना, तो वही है। यहाँ पे देखिए खाई है, और यहाँ पे आपकी अपनी एनर्जी जो कि डेविल की बनी हुई है। तो डेविल इन रिवर्स के साथ किस तरह का चीज़ इनके रिलेशनशिप पे हावी हुआ पड़ा है अभी फिलहाल। ओके देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पे देखिए जजमेंट का कार्ड है। यहाँ पे ये अपने एक ऐसे मुकाम पे इनका रिलेशनशिप पहुंच गया है जहाँ पे ऑफ कोर्स आफ्टर दिस जजमेंट का कार्ड, लास्ट कार्ड आता है, लेवल अप का कार्ड है, वर्ल्ड फुलफिलमेंट का कार्ड है। हो सकता है यहाँ पे वही चीज़ें आ भी रही हैं, लेकिन फिलहाल अभी एक क्रिसेंडो, बट एक लाइक बिल्टअप होते होते होते, जैसे कि बोल रही हूँ ना कि कश्ती जो है, इनके रिलेशनशिप की जो कश्ती है ना, तूफान में, मझधार में फंस गई है। अब ये शायद इनका लास्ट पड़ाव है जहाँ पे ये लोग एक बहुत ही हैवी एनर्जी, सराउंडिंग से ही नहीं, स्टॉर्म से ही नहीं, अपनी कश्ती में भी कुछ प्रॉब्लम चल रहा है। तो तूफान तो है ही, पर अपनी कश्ती में भी, यानी कि इनके अपने रिलेशनशिप में शायद कुछ प्रॉब्लम्स होगी, और आसपास भी 5 ऑफ सोर्ड की एनर्जी है। तो डबल इम्पैक्ट है नेगेटिव एनर्जी का, अपना भी एनर्जी ऐसा हुआ है और आसपास में भी टावर मोमेंट है, तो उस तरह का एनर्जी क्रिएट हो रहा है। प्रियंका एंड अंकित, तो यहाँ पे कुछ रिलीज करने के लिए डेफिनेटली हमको बोला जा रहा है, उसी से रिकवरी होगी रिलेशनशिप की। क्या रिकवरी हो रही है यहाँ पे? एग्जैक्टली 3 ऑफ कप्स इज सेलिब्रेशन का कार्ड है ना। तो रिकवरी तो बिल्कुल हो रही है इनके लिए, लेकिन उसके पहले बहुत जबरदस्त टेस्टिंग भी हो रही है। यहाँ पे देखिए, जो भी चीज़ है, जो भी सिचुएशन से ये जा रहे हैं ना, वो आप ये समझ सकते हो, ये जजमेंट का कार्ड आपको क्या बता रहा है कि जो भी सिचुएशन से ये जा रहे हैं वो क्रिसेंडो पे जा रहा है, यानी कि जो नेगेटिविटी, जो चीज़ें बहुत बिगड़ रही हैं ना, रिलीज है ना, वो रिलीज होने वाला है। जैसे कि बोलते हैं ना कि जैसे कि आप माने कि सवेरे के पहले रात बहुत ही अंधेरा हो जाता है, उस तरह की एनर्जी है। जैसे कि अभी बिल्टअप होगा, फिर डेविल की एनर्जी रिलीज होगी, फिर ये नर्चरिंग एनर्जी उसके ऊपर चढ़ेगी, तभी भी यहाँ पे ये जो स्टॉर्म चला गया है वो काफ़ी आपको डरा देगा। बट हाँ, उसके बाद से चीज़ें बेटर होंगी आपकी।
तो इन सारी चीज़ों के कारण आप क्या क्या देख सकते हो, ये जो मैंने बोला आपको, कश्ती, रिलेशनशिप की कश्ती मझधार में फंस गई है, अपना भी कुछ डेविल एनर्जी से सामना हो रहा है और क्रिसेंडो पे पहुंचेगा, तो उसके कारण डेफिनेटली हम क्वीन ऑफ कप्स इन रिवर्स हो गए, बिल्कुल डर गए हैं, इमोशंस में बहुत वनरेबल हो गए हैं, ये सब चीज़ हो गए हैं, अपनी जो विश फुलफिलमेंट है उस पर विश्वास नहीं हो रहा है। एंड ऑब्वियसली जब आप डेविल एंड टावर दोनों से डील कर रहे हैं एक साथ, तो कहाँ आपको विश्वास होने वाला है आपका विश फुलफिल होगा रिलेशनशिप को लेके, तो वहाँ पे भी डाउट हमारा चल रहा है, हम कुछ सोच समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर हो क्या रहा है ना, क्या हो रहा है, ये हम डेविल को ना समझ पा रहे हैं, हम अपने आप को नहीं समझ पा रहे हैं, हम ये जो मझधार है, तूफान आ गया है, उसको हम समझ नहीं पा रहे हैं, हम कुछ भी समझ नहीं पा रहे हैं और हम बिल्कुल यहाँ पे डर गए हैं हर चीज़ से, देख रहे हो ना। और यहाँ पे हमारा कॉन्फिडेंस भी कम होता सा दिख रहा है रिलेशनशिप पे, बट नेवर माइंड। इन जो बोलते हैं ना कि जब बाढ़ आती है, तो बेसिकली एक तरह का बाढ़ आया हुआ है इनके रिलेशनशिप में विद दिस टावर कार्ड एंड डेविल कार्ड, आई एम ऑफ कोर्स टेलिंग, और ये जजमेंट का कार्ड यहाँ पे है, तो एक तरह का क्रिसेंडो बन रहा है बाढ़ का। तो बाढ़ लेकिन आता है, हमको बिल्कुल परेशान करके जाता है, लेकिन उसके बाद ज़मीन फर्टाइल हो जाती है एक अच्छी सी फसल के लिए, तो वो वहाँ पे आपको दिख रहा है। तो दिस इज़ अ डिफ़िकल्ट टाइम जहाँ पे वो कुछ समझ भी नहीं पा रहे हैं, रिलीज़ करना है और रिकवरी दोनों चीज़ें हो रही हैं, तो ये हमको समझ में आ रहा है यहाँ पे। ऑलराइट, ये डेविल के कार्ड को अब थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, आखिर ये डेविल की एनर्जी जो है ये है क्या। यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स भी है, क्वीन ऑफ कप्स भी है, एंड आई डोंट नो देयर लाइफ, सो आई कैन नॉट रियली टेल यू इफ़ ये दो लोग हैं उसके लाइफ में या क्या है, वो आप लोगों को पता होगा या उनको पता होगा। ये देखो डेथ का कार्ड, रिलेशनशिप इज गोइंग थ्रू मेजर ट्रांसफॉर्मेशन। यहाँ पे डेविल का कार्ड तो डेफिनेटली स्ट्रेस का कारण तो बनेगा ही। क्वीन ऑफ वॉन्स कोई रिवर्स में है, हो सकता है वो इंसान होगा। यहाँ पे भी देखो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आ गई है। मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि कोई क्वीन ऑफ वॉन्स क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के पीछे पड़ी हुई हो, ऐसा हो सकता है, क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे भी पॉजिटिव है, यहाँ पे भी पॉजिटिव है। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स जो होगी इनके रिलेशनशिप में, अब कौन है क्या है ये मैं बिल्कुल भी नहीं बता सकती हूँ। ये शायद ना, ये जो इनके रिलेशनशिप में जो भी डेविल है, अगर डेविल का कार्ड मैं देखूं तो ये डेविल में एक आया है क्या, डेविल डेफिनेटली इनके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, स्ट्रेस क्रिएट कर रहा है हाई लेवल का। डेथ, डेविल और टावर के साथ आप समझ सकते हो इंटेंसिटी ऑफ द स्ट्रेस दे आर क्रिएटिंग इन द रिलेशनशिप। ये कोई क्वीन ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स हो सकती है, ठीक है, या हो सकता है दोनों में से कोई भी हो सकता है, जो कि रिलेशनशिप को ठीक नहीं होने देना चाहता है। ओके, ये डेविल की एनर्जी जो इनके रिलेशनशिप में बनी है ना, स्ट्रेस क्रिएट कर रही है। कोई क्वीन ऑफ पेंटिकल्स हो सकती है जो रिलेशनशिप को ठीक नहीं होने देना चाहती है। मगर इस डेविल की एनर्जी से कौन फाइट कर रहा है, अपने पूरे नर्चरिंग एनर्जी से क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। इसका डबल प्रूफ यहाँ पे है, समझ में आया। अब ये कौन है डेविल, लुक्स लाइक दिस क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स में है, बट ये लड़का लड़की कोई भी हो सकता है, पर ये है। बट ये जो भी डेविल है ना, ये इनके रिलेशनशिप में स्ट्रेस क्रिएट करके इसको स्टार्ट नहीं होने देना चाह रहा है, इसको वो स्टैंड स्टिल पे ही रखना चाहता है, और ऐसा इसका इंटेंशन है। चलिए ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं, बट बेटर थिंग्स हो रही है यहाँ पे रिलेशनशिप में। यहाँ पे तो डेफिनेटली पावर ले रहे थे। गाइडेंस कमिंग फॉर प्रियंका एंड अंकित फॉर द रिलेशनशिप। Stubbornness. If you are tensing up and taking rigid stand about something, gently observe yourself and become more yielding. This will help you communicate in a more loving way to others. और डिवाइन टाइमिंग भी है, बस आने वाला है यहाँ पे। बट हाँ, अक्टूबर से भी थोड़ा आगे तक तो चैलेंजिंग ही फेज है इनका।
फ्रेंडशिप करिए, मेक अ डेट फॉर अ प्ले विथ वन ऑफ, तो फ्रेंडशिप करने के लिए इन दोनों को बोला जा रहा है ना। स्टबर्ननेस छोड़ो और दोस्ती करो। अगर आप अपने आप जिद पे अड़े रहोगे तो कोई तीसरा इंसान फ़ायदा उठाएगा ही, तो वो चीज़ लग रहा है। तो दिस इज़ द गाइडेंस कमिंग इन गाइज, गिव मी अ सेकेंड, आई फील ड्रॉन टू यूज़ दिस कार्ड। लेट्स सी इफ यू कैन गेट सम गाइडेंस यहाँ पे अबाउट दिस डेविल की एनर्जी जो है। गाइज प्लीज़ लाइक द वीडियो। इतना डिटेल में ना कोई आपको एक्सप्लेन नहीं करने वाला है इतना सारा कार्ड्स निकाल के। सो इफ़ यू आर नॉट रिस्पेक्टिंग द एनर्जी, फॉर श्योर यूनिवर्स विल मेक श्योर दैट विल टेक इट अवे फ्रॉम यू, एज सिंपल एज दैट। थैंक यू डियर एंजल्स। कॉम्प्लीमेंट्स फ्रॉम एन एडमायरर। क्या गाइडेंस आ रहा है? कैन वी हैव अ क्लैरिटी फॉर टू दिस डेविल एनर्जी? क्रैक्ड कप, dissatisfaction with life, पीरियड ऑफ प्रॉस्पेरिटी एंड अबंडेंस तो यहाँ पे आ गया है, बट मार्च में कुछ हो सकता है। ये देखिए डिससेटिस्फैक्शन विथ लाइफ डेफिनेटली इज़ देयर, और वहाँ पे ही रिलीज़ करना है आपको, और रिकवरी तभी होगा। कॉम्प्लीमेंट्स फ्रॉम एन एडमायरर। So that was the guidance coming for all the Priyanka and Ankit fans, guys. Thank you so much for watching, and please like, share and subscribe, and I will see you again. Take care. Bye for now.